अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एक्सवाई मेडिको। आई एम योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जाहिद। व्हाट इज़ द केमिकल नेचर ऑफ एस्ट्रोजन? एस्ट्रोजन हमारे पास एक हार्मोन है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी हार्मोन है? स्टेरॉयड हार्मोन है। अब याद करो मैंने क्या बताया था कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद करना भूलना नहीं है, ठीक है। अब आपके जो स्पेशली मैंने पेडल बुक को फॉलो किया हुआ है, ठीक है। तो उधर हमारे पास क्या है, इस तरीके से एक टेबल तो उधर नहीं है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है, लेकिन मैंने टेबल में अरेंज कर दिया था कि आप लोगों के लिए इजी हो याद करने में। तो हमारे पास एक है स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो कि हमारे पास लिपिड सॉल्युबल हो। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या है, ये दिस इज सीक्रेटेड बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स, टेस्टिस, ओवरीज एंड प्लेसेंटा। एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या सीक्रेट करता है? कार्टिसोन, अल्डोस्टेरोन। अच्छा, टेस्टिस हमारे पास टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करता है। ओवरीज से क्या सीक्रेट होते हैं? एस्ट्रोजन होती है। प्लेसेंटा से क्या होती है? प्रोजेस्टेरोन होती है। और एस्ट्रोजन वही है जो अभी एमसीक्यू आया था ना एस्ट्रोजन के बारे में। तो ये हमारे पास क्या है? स्टेरॉयड हार्मोन है। प्रोटीनस हार्मोन्स, तो प्रोटीनस हार्मोन कौन सीक्रेट करता है? एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पेंक्रियास, ठीक है। एग्जांपल साथ लिख के इसको आपने रटना है। अच्छा, कैटेकोलामाइन, तो ये हमारे पास क्या करता है? एड्रीनल मेडोला, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेडोला। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो हमारे पास क्या थे? स्टीरॉयड। लेकिन एड्रीनल मेडोला से जो दो हार्मोन सीक्रेट होता है, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, या इसके दूसरे नाम है एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास आता है कैटेकोल अमाइन में, ठीक है। अमीनो एसिड डिराइवेटिव्स, तो थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स है जिसको हम कहते हैं T3 एंड T4, ठीक है, थायरोजीन। तो ये हमारे पास क्या है? अमीनो एसिड डिराइवेटिव है। लास्ट में हमारे पास क्या है? पेप्टाइड हार्मोन है। तो ये हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी से डोपामिन हार्मोन जो सीक्रेट होता है वो हम इस कैटेगरी में डालते हैं पेप्टाइड हार्मोन में, ठीक है। एग्जांपल साथ लिख के। अच्छा, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द स्किन अपॉन एक्सपोजर टू द सनलाइट, ठीक है। तो ये आपको सबको पता है, आप 9-10 से पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से 7-8 क्लास में भी यही चीज़ें आप पढ़ते हैं। तो विटामिन डी है, द आंसर इज विटामिन डी। लेकिन ये आपने याद रखना है कि अक्सर लोगों का कंसेप्ट होता है कि जो अक्सर लोग कहते हैं ना कि आप धूप पे बैठ जाए ताकि विटामिन डी बन जाए। तो ये कोई इस तरह नहीं है कि सूरज से विटामिन डी आके आपके बॉडी के अंदर हो जाती है। ऑलरेडी विटामिन डी आपके बॉडी में है, लेकिन सनलाइट आने से वो एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है जो मैंने आपको समझाना था। अच्छा जी, विच वन इज नॉट प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया, ठीक है। कौन सा ऐसा है विच ऑफ द फॉलोइंग दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके पास किस तरह होंगी? आपको आ सकता है फॉर एग्जांपल राइबोसोम, ऑप्शंस हो सकता है। इसके अलावा आपके पास आ सकता है लेट्स से क्लोरोपिल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि राइबोसोम भी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, क्लोरोपिल भी होती है जिसको हम बैक्टीरियो क्लोरोपिल कहते हैं। लेकिन न्यूक्लियस हमारे पास बैक्टीरिया में नहीं होती है, कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होती बैक्टीरिया में, ठीक है। और दूसरी बात आपने याद रखना है कि कोई डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होती, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है। क्लोरोपिल होता है लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली। क्लोरोपिल हमारे पास एक पिगमेंट है जो कि यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इस जो बैक्टीरिया का चैप्टर है ना प्रोक्रियाट वाला, इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। आप लोगों ने इस चैप्टर को सही से पढ़ना है। इसमें जो बैक्टीरिया की साइज़ वगैरह है, बाकी चीज़ें हैं, उसको सही से पढ़नी है, ठीक है। मैं बहुत सारी चीज़ें इधर आपके साथ डिस्कस भी करूँगा जो पास पेपर्स में आ चुके हैं। बाकी चीज़ें आपने बुक से पढ़नी है। सबसे पहले हम आते हैं शेप्स ऑफ बैक्टीरिया पे। इससे अक्सर एमसीक्यू आते हैं और मैं वही पॉइंट जो है हाईलाइट भी करूँगा कि ये एमसीक्यू आया हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले हम आते हैं, इसके 3 शेप्स हो सकती है। द फर्स्ट वन इज द कोकाई या कोकस। कोकस का मतलब होता है स्पेरिकल, ठीक है। जो स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया है, अगर इस डायग्राम को आप देख ले तो ये स्पेरिकल है, तो इसको हम कहते हैं कोकाई। अब ये कोकाई जो है ये डिफरेंट फॉर्म में ग्रुप्स में एग्जिस्ट करती है। अब अगर ये जो कोकाई है या जो बैक्टीरिया जो स्पेरिकल बैक्टीरिया है, अगर ये दो दो फॉर्म में हो, मतलब इस तरीके से, तो इसके साथ हम लगाएंगे डिप्लोकोकाई। क्या? डिप्लोकोकाई, ठीक है। कोकाइक तो आपको मतलब समझ आ गया ना कि स्पिरिकल बैक्टीरिया, लेकिन डिप्लो का क्या मतलब है? दो, सही है। अगर ये लॉन्ग चेन के फॉर्म में है तो फिर हम इसके साथ प्रीफिक्स क्या लगाएं? स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टो का प्रीफिक्स लगाएंगे। अगर ये हमारे पास बंच फॉर्म में है, गुच्छे के फॉर्म में, जिस तरह अंगूर होता है ना, तो इसके साथ हम प्रीफिक्स लगाएंगे स्टेपाइलो कोकाई, ठीक है। अभी आपने समझ लिया।
अगर यही सेम चीज़ें आप अप्लाई करें बेसिलाई पे, बेसिलाई हमारे पास क्या होती हैं, रॉड शेप होती हैं, ठीक है। तो अगर दो दो फॉर्म में है तो इसको हम क्या लेंगे, डिप्लो बेसिलाई। अगर हमारे पास लॉन्ग चेन में है तो स्ट्रेप्टो बेसिलाई। अगर हमारे पास बंच फॉर्म में है, गुच्छे के फॉर्म में है तो स्टेफाइलो बेसिलाई। ठीक, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब इसके साथ इधर टेट्रेट तो सबको आता है, टेट्रा का मतलब होता है 4। अगर हमारे पास ये जो स्पिरिकल बैक्टीरिया है अगर 4 के फॉर्म में हो, जिस तरीके से ये वाला है, तो इसको हम फिर कहेंगे टेट्रेट। अगर यही सेम बैक्टीरियाज हमारे पास 8 ग्रुप में हो, 8 की ग्रुप में हो, ठीक है, मतलब 8 बैक्टीरियाज जो है वो इकट्ठे किसी कॉलोनी में रह रहे, तो इसको हम कहते हैं अक्टेट। लेकिन जो लफ्ज़ एमसीक्यू में आता है दैट इज सार्सिना, ठीक है। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपने याद करने हैं, ठीक है। स्ट्रेप्टो निमोनिया एंड नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, ठीक। इसी तरीके से आप लोगों ने रॉड शेप एंड स्पाइरोकीट्स या स्पाइरल जो बैक्टीरियाज है इनके एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। अगेन आपके साथ आपके बुक में से मैंने कुछ डायग्राम इधर लगाए हुए हैं। तो कोकाई का क्या मतलब होता है, स्पिरिकल। आप देख सकते हैं कि स्पिरिकल है। अब ये आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, चेन की फॉर्म में है, देख रहे हैं ना। तो चेन को हमने क्या नाम दिया था, स्ट्रेप्टो, और स्पिरिकल है तो कोकाई साथ लगा दें। अब ये हमारे पास दो दो की फॉर्म में है और स्पिरिकल है तो डिप्लो कोकाई, ठीक है। अब ये क्या है, अंगूर के फॉर्म में है तो उसको हमने क्या नाम देता है, स्टेपाइलो, और स्पिरिकल है तो कोकाई साथ लगा दें। ये हमारे पास टेट्रेड है, ये अक्टेट है या सरसीना। अब ये आप देखें कि हमारे पास क्या है, एक रॉड सी शेप में है तो इसको हमने नाम दिया था बेसिलाई, और इसकी एग्जाम्पल क्या है, इकोलाई, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, इकोलाई बैक्टीरिया। अब यह देखें ये हमारे पास क्या है, एक रॉड शेप में है कि नहीं है, लेकिन दो दो के फॉर्म में है तो हमने क्या नाम दिया, डिप्लो बेसिलाई। अब ये हमारे पास क्या है, पेलिसेड। पेलिसेड क्या होता है कि हमारे पास ये रॉड्स अगर एक दूसरे के ऊपर पड़े हो ना, जस्ट लाइक कॉइंस, अगर हम सिक्के एक दूसरे के ऊपर रखें ना, तो इसी तरीके से इसको हम पेलिसेड कहते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, एक चेन के फॉर्म में है तो इसने हमने क्या नाम दिया, स्ट्रेप्टो बेसिलस। क्यों हमारे पास रॉड शेप में है, ठीक है। अच्छा, इधर हमारे पास विब्रियो। विब्रियो का मतलब ये है कि हमारे पास एक कामा, कामा आप जानते हो ना, कामा इंग्लिश का जो टर्म है कामा, उसकी शेप में है, ठीक है। अच्छा, माइकोप्लाज्मा के बारे में एक एमसीक्यू याद रखें कि हमारे पास जितनी भी बैक्टीरियाज है उसका सेल वॉल होता है, और आपको पता है सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है बैक्टीरिया का, शाबाश, पेप्टिडोग्लाइकेन, जिसको हम म्यूरिन कहते हैं। लेकिन जो माइकोप्लाज्मा है इसमें सेल वॉल नहीं होती, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। अच्छा जी, आगे जाते हैं। दूसरा जो एमसीक्यू इधर से आता है वो प्लेजिला पे आती है, ठीक है। तो याद रखना कि प्लेजिला के लिए हम टर्म यूज करेंगे ट्राइकस। क्या, ट्राइकस। अब ट्राइकस के साथ हम कोई प्रीफिक्स लगाएंगे और उससे हमारे पास बनेगा एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। अगर हम इसके साथ लगा दे ए ट्राइकस, ए लगा दिया, ए का मतलब होता है विदाउट या नो, तो ए ट्राइकस का मतलब ये ऐसे बैक्टीरिया जिसमें कोई प्लेजिला ना हो, तो इसको हमने क्या नाम दिया, ए ट्राइकस। अब इसके साथ अगर मैं लगा दूं मानोट्राइकस, तो मानो का क्या मतलब होता है, एक, तो ये हमारे पास मानोट्राइकस हो गया, ठीक है। अच्छा, लुप को छोड़े, एमपी, एमपी का क्या मतलब होता है, डुअल। आप कहते हैं ना एम्फीबियन, एम्फीबियन क्या होता है, जो हमारे पास जमीन पे भी रहते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, ठीक है। तो एम्फीबियन का मतलब होता है डुअल या दो। तो मतलब ये है कि इनके दोनों साइड पे हमारे पास क्या है, सिंगल सिंगल फ्लैजेला है, ठीक है। तो एम्फीबियन ये हो गया। पिरी का मतलब होता है ऑल अराउंड या ऑल ओवर द सरफेस। तो पिरी में आप देख ले कि हमारे पास सिंगल फ्लैजेला है, लेकिन पूरे सेल जो बैक्टीरिया का सेल है ना इसके इर्द गिर्द है, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं पेरी ट्राइकस, ठीक है। अब लोपो ट्राइकस का क्या मतलब है, लोपो का मतलब होता है एक कलेक्शन, ठीक है, मतलब एक बंच सा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे जो प्लेजिलाज हैं वो एक साइड पे लगी हुई है, तो इसको हम कहते हैं लोपो ट्राइकस, ठीक। अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है इसी टॉपिक से, वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के डिफरेंसेस पे आता है। लेकिन इस टेबल को पढ़ने से पहले मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। ये अब देखिए हमारे पास क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये हमारे पास क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसमें हम देख ले तो हमारे पास क्या है, फ्लैजेला को देखें, दोनों में फ्लैजेला क्या है, प्रेजेंट है, ग्राम पॉजिटिव में भी प्रेजेंट है, नेगेटिव में भी प्रेजेंट है। टेकोइक एसिड सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होते हैं ग्राम पॉजिटिव में, ठीक है। फर्स्ट नंबर डिफरेंस आपने ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा, कैप्सूल दोनों में प्रेजेंट है,
आउटर मेम्ब्रेन आप देख ले कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है ग्राम नेगेटिव में, ठीक है। और ये आउटर मेम्ब्रेन किस चीज से बना होता है? लिपोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकेन में तीसरा डिफरेंस आपने इधर से याद रखना है कि पेप्टिडोग्लाइकेन जो है ये हमारे पास थिक होती है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा थिक है ना, एंड मल्टीपल लेयर्स में है, आप देख सकते हैं कितने ज्यादा लेयर्स हैं। तो मल्टीपल लेयर्स में होता है और थिक होता है किसमें? ग्राम पॉजिटिव में। लेकिन ग्राम नेगेटिव में हमारे पास देखे इतना थिन है और सिंगल लेयर है, ठीक है। अब चौथा जो डिफरेंस है वो हमारे पास है पेरिप्लाज्मिक स्पेस। पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है ये हमारे पास प्रेजेंट होती है ग्राम नेगेटिव में, और इधर आप देखिए हमारे पास कोई पेरिप्लाज्मिक स्पेस नहीं है। अब आप सोचेंगे कि पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या है, तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है इट इज द स्पेस बिटवीन द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड द पेप्टिडोग्लाइकेन। तो आप देखिए इधर पेप्टिडोग्लाइकेन इतना थिक है तो हमारे पास कोई स्पेस नहीं है, इधर थिन है तो जाहिर सी बात है कोई स्पेस तो होगा फिर, ठीक है। तो ये जो डिफरेंसेस है इस पे बार बार आपके एमसीक्यू आते हैं, और कुछ एमसीक्यू इसके जो इसको हम क्रिस्टल वायलेट डाई देते हैं ना, स्टेनिंग हम करते हैं, उस पे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने समझा दी। अब स्टेनिंग पे आते हैं, तो आपने याद रखना कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ये पर्पल ब्लू कलर देता है, ठीक है। किस पे? जब इसकी हम क्या कर रहे हैं? स्टेनिंग करें, एंड इट रिटेन द क्रिस्टल वायलेट डाई, ठीक है। और ये हमारे पास पिंक या रेड कलर में शो होती है। बाकी डिफरेंसेस मेरे ख्याल से बहुत ईजी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था इंशाल्लाह, और इसके बाद भी हम एक और लेक्चर लेंगे बायोलॉजी पे। इसके बाद फिर इंशाल्लाह हम अपना कोई दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दुआओं में याद रख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा स्टूडेंट्स, जो हमारा एएफएनएस का कोर्स है उसमें आप लोगों को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे पहले एएफएनएस कोर्स के अंदर आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड की जाएगी फॉर वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। इसके साथ आप लोगों को पास्ट पेपर्स और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज आप लोगों को इस सेशन में कवर की जाएगी। साथ में आप लोगों को ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड की जाएगी और हर टेस्ट पे टाइमर लगा होगा। अब ये किस तरीके से होता है मैं आप लोगों को वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, उधर से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा वेबसाइट का विजिट करा दूँ, तो ये मैंने वर्बल जो कोर्स है वो मैंने ओपन किया हुआ है, और इसके अंदर इस तरीके से आप लोगों के क्विजेज होंगे। ये जो है ये प्रैक्टिस टेस्ट है, मॉक टेस्ट सीरीज़ इससे अलग होता है। लेट्स से मैं एक आपके सामने एक ओपन कर देता हूँ कि ये किस तरीके से होता है हमारा जो ये टेस्ट सीरीज़ होता है। तो ये मैंने एक क्विज़ आप लोगों के लिए ओपन कर दिया है, और इसके ऊपर ये टाइमर आप लोग देख सकते हैं कि लगा हुआ है। अब ये किस तरीके से होता है, लेट्स ओपन इट। आप लोग देख सकते हैं कि इधर आप लोगों के पास प्रॉपर टाइमर लगा होता है ताकि आप लोग टाइम मैनेजमेंट सीख सकें। आप लोग के पास ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने सॉल्व करनी होती है। और आप लोगों इससे ये होता है ना कि जो स्टूडेंट कंप्यूटर वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं या जिन्होंने कभी इस तरीके से वेबसाइट वगैरह यूज़ नहीं किया, तो आप लोग की प्रैक्टिस भी इससे हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों के एक्चुअल टेस्ट में भी इस तरीके से 3 बटन्स होंगे, स्किप का होगा, नेक्स्ट का होगा और एक प्रीवियस का होगा, ठीक है। अब मैं आगे करता हूँ तो आप लोग के पास प्रीवियस का ऑप्शन भी आ गया, ठीक है। तो इससे आप आगे पीछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं कर रहा हूँ, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा आप उसको इधर से स्किप भी कर सकते हैं। जो आप स्किप करेंगे वो आप लोगों के पास इधर अनअटेम्प्टेड में आएगा, और एट द एंड ऑफ द सेशन उसको आप फिर उस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगर इसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर लूँ, तो ख़त्म तो खैर नहीं हो रहा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट चलो मैं इधर से ये सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। अब सबमिट करने के बाद ये नहीं है कि बस आप लोगों ने सबमिट कर दिया, अब इसका प्रॉपर एक आप लोगों के पास रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। और ये टेस्ट इस कोर्स के अंदर जितने स्टूडेंट इनरोल है उनमें से कितने स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट अटेम्प्ट कर दिया और आपका पोजीशन क्या है, ये आपके पास समरी आ गई। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों को जैसे आप टेस्ट अटेम्प्ट कर देते हैं तो आप लोगों के ईमेल पे मैसेज भी आ जाएगा और इधर ऊपर आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, ठीक है। लेट्स से अब हम क्या करते हैं, रिव्यू क्विज करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि हमारे कौन से एमसीक्यू हमने अनअटेम्प्टेड छोड़े हैं, कौन से हमारे करेक्ट है। ये एमसीक्यू हमारा करेक्ट है, ठीक है। ऊपर आपके पास ये ओवरऑल स्कोर आ गया, करेक्ट आंसर आपके आ गए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने अनअटेम्प्टेड छोड़ा था, जो अनअटेम्प्टेड है उसके अनअटेम्प्टेड आएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपने गलत किए हुए हैं वो आपके पास, अब ये क्वेश्चन हमने किया था ये करेक्ट था तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा, ये आपके पास लीडर बोर्ड है, अगर लीडर बोर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये शो हो जाएगा कि ये टेस्ट कितने स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये टेस्ट जितने स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट किया होगा
आप लोगों को उसके नाम और कितनी दफ़ा उन्होंने अटैम्प्ट किया हुआ है और उनके मार्क्स कितने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास शो हो जाएगी और ये आपका पोजीशन है सबसे बॉटम पे, क्योंकि मैंने तो अटेम्प्ट नहीं करना था, वैसे ही दिखाना था। तो आप लोग को अपनी पोजीशन भी दिख जाएगी, ठीक है। अब लेट्स से मैं कोई इसमें एक और जो है टेस्ट अटेम्प्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये एक छोटा सा क्विज़ है ताकि मैं इसको बस जल्दी जल्दी कर देता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब इसमें से एक एमसीक्यू मैंने स्किप किया था, ठीक है, वो मेरे पास ये आ गया। तो जब मैं आप लोग का जो एक्चुअल टेस्ट होगा उसमें भी इस तरह साइड पे एक बॉक्स बना होगा, जो आप लोगों ने अनअटेम्प्टेड छोड़े थे वो इधर आएगा। जब आप इस पे क्लिक करोगे ना तो वो एमसीक्यू आपके पास आ जाएगी। अब इसको आप क्लिक कर दें, ये सारे आपके पास अटेम्प्ट हो गए। अब इस क्विज को आप सबमिट कर ले, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब अगर मैं लीडर बोर्ड पे जाऊं तो जितने स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया हुआ है, तो इस दफ़ा हमने थोड़ी सी तरक्की कर दी, ऊपर आ गए, ठीक है। और हमसे भी कमज़ोर बंदे हैं। तो टॉप पे अगर हम देखें तो इस टॉपर है सुहेल अहमद। बाकी ये एफ का कोर्स है तो सारे फीमेल्स के ही नाम है। तो चलो ठीक है, तो ये आपकी पोजीशन आ गई, आपको सारा पता भी चल जाएगा, थोड़ी सी कंपटीशन का भी पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में है और जो आप लोग के साथ कोर्स में जो स्टूडेंट इनरोल है तो उसका क्या हिसाब किताब है, ठीक है। तो इसको हम ऑफ़ कर देते हैं। तो इस तरीके से हम आप लोगों से मॉक टेस्ट सीरीज़ भी लेंगे, आप लोग की प्रैक्टिस टेस्ट भी इसी तरीके से होंगी। आप देख सकते हैं एफ का कोर्स है, ठीक है। तो ये आप लोगों की सारी तैयारी होगी और लेक्चर्स भी आपके इसी वेबसाइट के ऊपर होंगे, ठीक है। तो अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास मॉक टेस्ट सीरीज़। इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में हम आपको पाकिस्तान के तमाम एसआरसीज़ के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ कवर कराएंगे और ये एमसीक्यूज़ एग्जैक्ट आपके पेपर के अंदर आएंगे। इस मॉक टेस्ट सीरीज़ का जो पैटर्न होगा और जो टाइम होगा वो आपके एक्चुअल टेस्ट के मुताबिक ही होगा। जैसे आपके एक्चुअल टेस्ट, लेट से हम मिसाल लेते हैं वर्बल है, तो वर्बल में आपके 84 एमसीक्यूज़ होते हैं, 30 मिनट का टाइम होता है। तो इसमें भी आपके 84 एमसीक्यूज़ और 30 मिनट का टाइम होगा। इसके साथ हम आपको इंटरव्यू की तैयारी, मेंटोरशिप, सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है हमारे इस कोर्स का कि हम आपको हर एक स्टेप पे सही तरीके से गाइड करेंगे, क्योंकि अगर सही गाइडेंस ना हो और सही सपोर्ट ना हो तो आप लोगों का आगे जाना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। साथ में आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाता है। आपका जो भी क्वेश्चन होगा अपने कोर्स रिलेटेड या वैसी कोई क्वेश्चन है आप उधर भी पूछ सकते हैं और पर्सनल में भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये है आपका कोर्स जो कि एफ के लिए हमने बनाया हुआ है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर हमारे 30 स्टूडेंट्स एफ में सेलेक्ट हो चुकी हैं। हमारे इस कोर्स की जो फ़ीस है वो है 10,000, बट इस टाइम डिस्काउंटेड फ़ी में आपको 6,000 का मिल जाएगा, ठीक है। बट उससे पहले, कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप हमारे डेमो लेक्चर्स जो है वो यूट्यूब पे ज़रूर देख लें। आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं तमाम लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा डेमो लेक्चर्स की, वो आप ज़रूर देख लें और उसके बाद फिर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें इन ऑर्डर टू ज्वाइन आवर कोर्स।